हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, कुछ समय की प्रॉब्लम की वजह से कुछ लेक्चर में प्रोवाइड नहीं करवा पाया था, उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। हम पढ़ रहे थे आरपीएफ का जो बैच चल रहा था हमारे, उसमें हम रीजनिंग पढ़ रहे थे। उसमें हमने 2 लेक्चर अभी तक हमने पढ़ लिए हैं और ये हमारा दोस्तों तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर में दोस्तों हमने सीखा था कि अल्फाबेट के वैल्यू को कैसे याद रखते हैं, उनके नंबर को कैसे याद रखते हैं, और दूसरे लेक्चर में हमने सीखा था उनके विपरीत अक्षर को अब कैसे याद रखते हैं, उनके लिए कुछ ट्रिक्स बताई थी दोस्तों। अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक लगा रखी है, आप उन लेक्चर को पहले देखिए, उसके बाद इस तीसरे लेक्चर को देखिए। दोस्तों, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारा इस क्लास का टाइप नंबर फर्स्ट है, मतलब इस चैप्टर जो हमारा अल्फाबेट चैप्टर चल रहा था उसका टाइप नंबर फर्स्ट है। अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी थी, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो टाइप नंबर फर्स्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। अब दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला है, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसमें दोस्तों दाया हमारा इधर होगा, जो हमारा दाया होता है वही इसका दाया होगा। अगर हमारे सामने पेपर ऐसे बैठा है तो ये हमारा दाया होगा, ये हमारा बाया होगा। अगर पेपर इधर दिख रहा है हमारा तो ये हमारा दाया होगा और ये इधर से हमारा बाया होगा। इसका मतलब दोस्तों जो एबीसीडी की शुरुआत होती है वो हमारे बाएं साइड से होती है। तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है कि ए की साइड से बाया होता है और जेड की साइड दाया होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन में बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर। बाएं से 19वां अक्षर देखेंगे हम तो ये हमारा आता है 19 और 20। इसका मतलब दोस्तों हमारा आंसर होगा एस। एस हमारा 19वां अक्षर होता है। तो बाएं से जो अक्षर पूछे वही हमारा एक ही साइड से अक्षर होता है, तो सीधा सीधा हमारा अक्षर हो जाएगा एस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एस। अब आगे चलते हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। अब दोस्तों ऐसे ही हम एबीसीडी लिखेंगे, एक्स वाई जेड। अगर दोस्तों हम एबीसीडी लिखते हैं तो ये हमारा काफी टाइम कंज्यूम कर रहे हैं कि हम पहले लिखें फिर उनमें देखें कि दाएं से 17वां कौन सा है, बाएं से 17वां कौन सा है। अगर हमें इसके लिए एक ट्रिक्स मिल जाए तो कैसा कैसा रहेगा, तो इसलिए मैं आपको एक इसके लिए ट्रिक्स बताता हूं। जैसे भी हमें राइट से दाएं से 17वां पूछा है, इसका मतलब दोस्तों दाएं से जेड से उल्टा चलना पड़ेगा। तो जेड से उल्टा चलने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर बाएं से होता तो हम सीधा सीधा देख लेते हैं कि 17वां अक्षर कौन सा है, लेकिन इसमें है दाएं से। तो दाएं से 17वां अक्षर है, इसको हमें बाएं से बनाना है। और जब भी हमें ऐसे बाएं से बनाना हो तो 27 में से हम क्या कर देंगे, 17 लेस कर देंगे। जो भी हमें दे रखा होगा उसको लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10वां। तो ये हमारे पास लेफ्ट से 10वां आ गया। अगर हमें दाया दे रखा है बाया बनाना है तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, 27 में से जो दाया दे रखा है जो भी एन होगा कोई भी अक्षर वो, तो हमारा ये लेफ्ट से बन जाएगा। और एन का मान दोस्तों 26 से छोटा है, 26 के बराबर होगा। तो ये छोटी सी ट्रिक्स है कि अगर हमें राइट से दे रखा है हमें लेफ्ट से बनाना है तो 27 में से राइट वाले को घटा दो तो लेफ्ट से बन जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास बन गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हमारे पास बन गया लेफ्ट से 10वां। अब आपको पता होगा कि लेफ्ट से 10वां कौन सा होता है, एक ही साइड से गिन लेंगे हम, एबीसीडी एफ जी एच आई जे के। तो दोस्तों इजोटी में आता है हमारा जे, तो लेफ्ट से 10वां होगा जे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जे। इसका मतलब हमें जब भी राइट से दे रखा होगा या दाएं से दे रखा होगा तो हमें पहले उसको लेफ्ट से बनाना है, फिर उसका दोस्तों आंसर आएगा। तो ये हमारा लेफ्ट से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 9वां मतलब लेफ्ट से 9 और दाएं से 6वां। तो दोस्तों पहले हमारे पास एक एक अक्षर आए थे, भाई लेफ्ट से पूछा था या तो या राइट से पूछा था, लेकिन इसमें क्या कर रखा है, इसमें लेफ्ट से 9वां। तो लेफ्ट से 9वां देखो पहले तो कौन सा होगा, मैं यहाँ पे एबीसीडी लिख लेता हूं दोस्तों।
सबसे पहले हम इसको बेसिक से कर रहे हैं, तो लेफ्ट से नोवा होगा हमारे पास आई। अब दोस्तों दायां किधर है इसका, दायां इसका इधर होगा और बायां इसका इधर होगा। तो अगर दाएं 6 और चलना है हमें, इसके बाद दाएं 6 और चलना है, 1 2 3 एम एन ओ, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ओ हमारा आंसर होगा इसका। सबसे पहले हमने लेफ्ट से 9 देखा, उसके बाद हमने राइट से आई के राइट से 6 देखा, तो ये हमारा आंसर आया ओ। लेकिन दोस्तों ऐसे एग्जाम में थोड़ी करेंगे, एग्जाम में अगर ऐसे करेंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक्स होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। आप अभी तक जितना भी पढ़ा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, जिससे आप इनका आसानी से नोट्स बना सके। और दोस्तों जो भी कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है वो नोट्स जरूर बनाना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये मैं रफ कर देता हूं और इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक्स बताता हूं। जब भी एक साइड से दे रखा होगा तो हम एक साइड से तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर 2 साइड से दे रखा होगा, भाई लेफ्ट से दे रखा हो और उसी में राइट से या लेफ्ट से दे रखा हो, तो कैसे करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर बाएं से बाएं दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। और अगर दाएं से दाएं दे रखा हो, मतलब 2 बार दाएं दे रखा हो, जैसे इसमें बाएं दे रखा है और दाएं दे रखा है, तो 2 बार अगर दाएं दाएं दे रखा हो तो भी माइनस कर देंगे। और अगर एक बार बाएं और एक बार दाएं दे रखा हो, तो दोस्तों इसमें हम प्लस कर देते हैं। और एक बार दे रखा हो दाएं और एक बार बाएं दे रखा हो, तो इसमें हम प्लस कर देते हैं। इसका मतलब अगर समान समान दिशाएं दोनों तरफ दे रखी हैं तो हम माइनस कर देंगे दोनों को। माइनस प्लस कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाएं से अगर दाएं दे रखा हो, दाएं से बाएं दे रखा हो, मतलब असमान दिशाएं दे रखे हो, तो हम उसमें प्लस कर देते हैं। अब देखो प्लस माइनस कैसे करते हैं, जैसे इसमें दे रखा हमें बाएं से 9वां और दाएं से 6वां, यानी बाएं से 9वां और राइट से 6। अब देखो दोस्तों, बाएं और ये है दाएं, बाएं और दाएं, तो क्या करना है हमको, प्लस करना है। इसका मतलब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 6 15 हो गए। और जो हमारी पहले वाली साइड है, इसे अगर इसमें लेफ्ट है तो ये लेफ्ट से 15 बन जाएगा, अगर इसमें राइट होता तो राइट से 15 बन जाता है। ये ट्रिक्स है दोस्तों। तो अब लेफ्ट से ये कौन सा बन जाएगा, लेफ्ट से 15। अब आपको पता होगा कि लेफ्ट से 15 कौन सा होता है, जो ABCD में आता है वही लेफ्ट से 15 हो जाएगा। तो इजोटी में अपने पास O आता है 15 नंबर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा O। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया लेफ्ट से 15 O। अगर हमारे पास राइट से आता तो पहले उसको लेफ्ट बनाते, फिर उसको राइट से करते। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, थोड़े नेक्स्ट लेवल के।